अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। अब आगे श्लोक संख्या 3। यावन् मला न क्ष्यन्ते मनसो राग रूपकः तावन्न तत्व जिज्ञासा जायते मानुषे हृदि। यावत यानी जब तक, मला अशुद्धियाँ, न क्ष्यन्ते मर नहीं जाती, मनसः यानी मन की, राग रूपकः आसक्ति या राग के स्वभाव वाली, तावत तब तक, न तत्व जिज्ञासा तत्व अर्थात सत्य को जानने की कोई इच्छा नहीं, जायते पैदा होती, मानुषे हृदि मनुष्य के हृदय में, अर्थात जब तक मन की अशुद्धियाँ जैसे आसक्ति इत्यादि क्षीण नहीं हो जाती या पूरी तरह दूर नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य के हृदय में सत्य को जानने की इच्छा नहीं जागती। अगर ये बात सबकी समझ में आ जाए कि सुख बाहर नहीं भीतर है और हम मन बुद्धि शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर क्या कोई राग द्वेष घृणा इच्छा रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि तब हम खुद में ही पूर्ण और तृप्त रहेंगे। पर फिर भी सबको यह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही तो नहीं होती। कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्तियों को नकारा समझते हैं और जो लोग सांसारिक सुखों में डूबे हैं वे भी इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। अतः जब तक मनुष्य के मन में भौतिक आकर्षण बने रहेंगे तब तक उनमें ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं जगेगी, और अगर हमें इच्छा ही नहीं जगेगी तो हमारा कोई इंटरेस्ट भी उस विषय में नहीं होगा। हमें तब यही लगेगा कि यह सब बेकार है, हम ऐसे ही ठीक हैं। वास्तव में इस ज्ञान की इच्छा का न होना भी मन की अशुद्धियों के कारण ही है, क्योंकि मन भौतिक वस्तु व्यक्ति में ही आसक्त रहता है, उसमें ही सुख ढूंढता फिरता है, यानी असत्य को ही सत्य समझता है हमारा मन। श्लोक संख्या 4। कथंचित् यदि जायेत तत्वेच्छा पूर्व कर्मतः बोधोपि जायते यद्वा तनिष्ठा नैव संभवेत। कथंचित यानी किसी तरह, यदि अगर, जायेत उत्पन्न होता या उठता, तत्वेच्छा यानी सत्य को जानने की इच्छा, पूर्व कर्मतः पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, बोधः अपि ज्ञान भी, जायते यानी उत्पन्न होता है, यद्वा अथवा यदि, तनिष्ठा उसमें उस परम सत्य में निष्ठा अथवा अवस्थिति, न एव संभवेत संभव नहीं होगा। अर्थात यदि कभी पूर्व जन्म के कर्मों पुण्यों के फलस्वरूप किसी तरह मन में उस परम सत्य को जानने की इच्छा जाग जाए, तब भी उसमें निष्ठा का बना रह पाना संभव नहीं होता। किसी विषय में इंटरेस्ट पैदा हो जाना और वो इंटरेस्ट एज इट इज हमेशा बने रहना, ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। ऐसा देखा जाता है कि हमें कभी कोई विषय अच्छा लगता है तो कभी कोई। आपने अक्सर बच्चों के मुख से सुना होगा कि वे कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी वकील, कभी हीरो हीरोइन, या कभी बिजनेसमैन, या कभी टीचर। तो इसका अर्थ है कि उनका इंटरेस्ट वेरी करता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं होता उनका इंटरेस्ट। यही हमारे साथ भी होता है।
कभी किसी परिस्थिति या व्यक्ति वस्तु से विरक्ति होने से हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर तो जाता है। सत्य को जानने की इच्छा तो पैदा हो जाती है, पर वह क्षणिक होती है, उसमें हमारी निष्ठा नहीं होती। पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही यह हमारे अंदर जगती है, परंतु निष्ठा के अभाव में टिक नहीं पाती। कभी कभी तो किसी को देखकर भी हमारे अंदर सत्य को जानने की इच्छा हो जाती है। किसी के मन में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उदित होने का चाहे जो भी कारण हो, एक समस्या का समाधान होना अब भी शेष है। मान लीजिए ज्ञान के प्रति आपके मन में पहले से कोई प्रवृत्ति थी ही नहीं। आपका एक मित्र आपको एक पुस्तक देता है और किसी आध्यात्मिक प्रवचन होने की सूचना भी देता है। आप प्रवचन सुनने जाते हैं और प्रवचन से बहुत प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप में जिज्ञासा की प्रारंभिक प्रवृत्ति थी और आप में ज्ञान के लिए इच्छा धीरे धीरे पनपी। अतः आपके मन में भले अभी भी अनेक अशुद्धियां व्याप्त हों, लेकिन उसमें तत्व जिज्ञासा आविर्भूत हो गई है। अपनी इसी जिज्ञासा के कारण आप अध्यात्म की कक्षा में नियमित रूप से जाने लगते हैं, और जितनी देर आप अपने आचार्य को सुनते हैं तो सत्य को ग्रहण करने के लिए जितनी बातें आवश्यक हैं वे सब आपके मन में होती हैं, जैसे श्रद्धा, एकाग्रता, वैराग्य इत्यादि। जब आप अपने आचार्य के साथ होते हैं तो आपको हर वस्तु विषय एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होता है, परंतु शिक्षा का यह सत्र जब समाप्त होता है तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटते हैं तो उन्हीं विषयों और बातों को देखने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि अपने गुरु के सानिध्य में हमें उदात्त दृष्टि आई तो हम सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि जब हम आचार्य का प्रवचन सुन रहे होते हैं तो उस समय हमें विवेक, वैराग्य, विचारों की पवित्रता आदि गुण स्फुरित हो उठते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि वेदांत का अध्ययन अपने आप में मन को पवित्र कर देता है, किंतु जब तक हम मन पर विशेष ध्यान नहीं देंगे उसका शुद्धिकरण तेजी से नहीं होगा और आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो पाने की गति तो बहुत ही धीमी होगी। यदि हम मन की शुद्धि के लिए सजग होकर प्रयत्न नहीं करेंगे तो सच्ची ज्ञान निष्ठा संभव नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा तो मन के परे है, इसलिए हम मन की चिंता क्यों करें, मैं तो सीधे ऊपर उठकर आत्मा तक पहुंच जाऊं। किंतु वे भूल जाते हैं कि वास्तव में तो वह मन है जिसे ऊपर उठना है। यद्यपि आत्मा मन के परे है, फिर भी मन के माध्यम से ही उस तक पहुंचना होगा। यह बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है कि मन को किनारे हटाकर ऊपर नहीं जाया जा सकता। मन के परे जाने के पहले हमें मन को समझना चाहिए।